एक महिला गुरुदेव रविशंकर जी से पूछती है कि मुझे मेरे अस्तित्व की वजह नहीं मिल रही, मैं किस लिए जीऊं, किस कारण से मैं जीवन को जीऊं, मेरे अस्तित्व की वजह क्या है। मनुष्य में और जीवों में एक खास फर्क है। जो दूसरे जीव हैं वे शरीर के तल पर जीते हैं सब, और लेकिन मनुष्य में एक आत्मा का तल भी होता है। शरीर का तल तो होता ही है, आत्मा का तल भी होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। मनुष्य का जन्म बुद्ध बनने के लिए हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है, मीरा बनने के लिए हुआ है, विवेकानंद बनने के लिए हुआ है। अगर किसी को अपने जीवन के अस्तित्व की वजह नहीं समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें ज्ञान की कमी है, अज्ञान ज़्यादा है उसके अंदर। उसने अभी तक जो जरूरी ज्ञान है जीवन के लिए वो नहीं प्राप्त किया है। उसकी शिक्षा अभी अधूरी है। जब तक धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक ज्ञान अधूरा रहेगा और तब तक हमें अपने अस्तित्व का, अपने जीवन का होने का, जन्म लेने का कारण समझ में नहीं आएगा। जो बुद्ध हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं, वो जान पाते हैं कि हमारे जीने का अस्तित्व का कारण क्या है, हमारे जीवन का क्या मतलब है। मनुष्य को जीवन मिला है मानव कल्याण के लिए। पहले तो ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करना, फिर मानव का कल्याण करना, दूसरे लोगों का कल्याण करना, भला करना, इसलिए जीवन मिला है। मनुष्य को जीवन सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य को जीवन मिला है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए।